किसी के साथ प्रेम में होते हैं या प्यार में होते हैं या रिश्ते में बंधे होते हैं तो आप उन पर आंखें बंद करके विश्वास करते हैं। लेकिन क्या हो अगर वही इंसान आपके विश्वास को तार तार कर दे और आपकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दे? क्या होता है ऐसे में? क्या घटित होता है? क्या बीतती है घर वालों पे? ऐसी कहानी आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आइए बताता हूँ पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों कहानी है लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तर प्रदेश में। वहीं पे एक कस्बा है, थाना है निघासन, उसी के अंतर्गत ये कहानी घटित हुई थी ये दिसंबर 2022 में। तो दोस्तों कहानी कुछ ऐसी थी, दो लड़कियां थी जिनकी उम्र थी 15 साल और 17 साल, दोनों नाबालिग थी और वो किसी के साथ प्रेम में थी। ऐसा पुलिस की तफ्तीश कहती है, मैं नहीं कहता हूँ, ठीक है। किसी के साथ प्रेम में थी, किसी के साथ दोस्ती थी उनकी, तो वो उनसे मिलती जुलती रहती थी। लेकिन मिलने जुलने के दौरान बहुत सारी चीज़ें होती थी। ये सारी चीज़ें होती गई, रिश्ता जो है अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। ये गांव की लड़कियां थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। एक दिन की बात है, इनके पेरेंट्स का कहना है, ये एक दिन की बात है कि अपने खेत में ये चारा काट रही थी। चारा अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, जो अपने मवेशी होते हैं, भैंस गाय, इनको जो खाने के लिए भोजन दिया जाता है तो वो एक तरह के पेड़ पौधे होते हैं जिनको काट कर मशीन से फिर काटा जाता है छोटा छोटा, फिर उनको खिलाया जाता है। तो वो चारा काटने गई थी, 3 युवक मोटरसाइकिल से आए और इनको अगवा कर ले गए, ऐसा इनके पेरेंट्स का कहना है। अब पुलिस का कहना है कि ये अपनी मर्जी से उनके साथ गई थी। अब जो भी रहा हो, क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, जो स्टोरी मेरे सोर्स द्वारा मिली है मैं आपको वही बता रहा हूँ। हालांकि कहानी पुरानी है, लेकिन इसका न्याय 11-12 महीने बाद अब हुआ है। कोर्ट ने जो है इन पे फैसला सुनाया, तो इसके लिए मैंने इस कहानी को उठाया आपके लिए। रोज की तरह अपने खेत में थी और ये आते हैं और लेके जाते हैं इनको। उसके बाद में इनके 3 दोस्त और शामिल हो जाते हैं साथ में। अब ये जो नाम मैं बताने जा रहा हूँ, ये सब अब गुनहगार बन चुके हैं। छोटू, जुनैद, सुहेल, हजीमुद्दीन, आरिफ और करीमुद्दीन, ये 6 नाम थे जो इन लड़कियों के साथ इस घटना को अंजाम देते हैं। अंजाम ये देते हैं कि ये लोग, इन्होंने पुलिस के सामने ये बात कबूली है, ये लोग इनको गन्ने के खेत में लेके जाते हैं, पहले सामूहिक बलात्कार करते हैं, उसके बाद इनकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद पूरे गांव में बात फैल जाती है कि लड़कियां नहीं मिल रही हैं, शायद क्या हुआ। तो सब लोग ढूंढने जाते हैं। जब ढूंढते हैं तो एक गन्ने के खेत में पेड़ से दोनों सगी बहनों की लाश जो है झूलते हुए मिलती है। अब लोग कहते हैं कि आत्महत्या की है। 112 पे पुलिस को सूचित किया जाता है। आनंद फानन में 40 मिनट के अंदर पुलिस आ जाती है। लाशों को नीचे उतारा जाता है। यहाँ पे इनकी माँ का कहना होता है कि मेरी बच्चियों ने आत्महत्या नहीं की है। उनकी लाश जो है, इनको जो है पहले रेप किया गया है और फिर इनको मारा गया है, फिर लटकाया गया है, ये उनकी माँ का कहना है। पुलिस इस मामले की जांच करती है तो ये सारी चीज़ें साबित होती हैं, सिद्ध होती हैं फॉरेंसिक से कि लड़कियों का पहले रेप हुआ है। रेप के बाद ही इनको फांसी पर लटका दिया गया है, यानी कि खुद मारने के बाद, गला दबाने के बाद इनको पेड़ से लटकाया गया है। तो ये बर्बरता की स्टोरी जो सामने आई, उस पर कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ही फैसला सुनाया। एक इसमें से नाबालिग था जिसको जुवेनाइल कोर्ट तय करेगी उसका गुनाह, क्या सज़ा उसको मिलनी चाहिए। बाकी सबको जेल भेज दिया गया है और इन पे 376D धारा जो कि रेप केस में लगती है, पॉक्सो एक्ट लगाया गया है और 302 के चार्जेस भी इन लोगों पे लगाए गए हैं। तो अब ये बहुत जल्दी छूटेंगे नहीं, 20-25 साल में भी हो सकता है, कोई जमानत भी नहीं होगी और उनको जेल में रहना पड़ेगा। तो ये कहानी थी इस गांव की, इस शहर से जो मैंने लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के एरिया से बताई, निघासन तहसील पड़ती है, थाना पड़ता है, वहाँ की ये कहानी मैंने बताई आपको। लेकिन इसको बताने का मकसद मेरा ये था कि देखिए, जब आप क्राइम करते हैं तो बचना नामुमकिन होता है, क्योंकि अब इंडिया में हर चीज़ पे इतनी ज़्यादा चीज़ों को रिसर्च करके
अच्छा बना दिया गया, सुलभ बना दिया गया कि आप बच नहीं सकते। पहली बात, सीसीटीवी कैमरे जगह जगह होते हैं। दूसरी बात, फॉरेंसिक जांचें ऐसी हैं कि आपके बाल अगर आपका वहाँ पे पड़ा मिल गया तो भी पता लगाया जा सकता है कि किसका था ये और किसने क्राइम किया, क्यों किया। ये सारी चीज़ें पता चल सकती हैं, आपके बारे में पूरी डिटेलिंग पता चल सकती है। तो क्राइम करने से पहले सोचें। अगर आप किसी से प्रेम करना चाहते हैं, इस गुनहगारों ने ये भी बताया कि एक लड़की इनसे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन फिर भी ऐसा घिनौना काम इन्होंने किया, तो मेरे ख्याल से तो माफ़ी की कोई सज़ा कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो सज़ा इनको मिली है कोर्ट ने तय की है, माननीय हाई कोर्ट ने, वो बहुत अच्छी तय की है इनके लिए। तो कहानियाँ बताने का मकसद ये होता है कि आप क्राइम से बचें। आप किसी से प्रेम करते हैं, आपको उतल पुतल लग रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो आप मुझे मेल करें। मेल आईडी नीचे फ्लैश हो रही है, उस पर मेल करिए। मैं मेल के माध्यम से वीडियो बनाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि ऐसी समस्या में आप कैसे उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं, क्या निदान आपको हो सकता है। नाम पता मैं आपको नहीं बताता हूँ, कभी भी वीडियो में आप देखते होंगे। तो ये कहानी थी, लेकिन बहुत ही घिनौनी बात थी क्योंकि दोनों बच्चियाँ नाबालिग थी और इनको अब उसकी सज़ा भुगतनी पड़ी। लेकिन आपके कदम ऐसी चीज़ों में उठ रहे हैं तो उनको रोकिए उनको, और ऐसी चीज़ों में आगे मत बढ़िए। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।